नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, एक मजबूत और रचीला शरीर, सुंदर चमकदार त्वचा, अच्छा स्वास्थ्य, शांतिपूर्ण मन जो हम चाहते हैं योगाभ्यासों और प्राणायामों के नियमित अभ्यास करने से पा सकते हैं। दोस्तों, शरीर का फ्लेक्सिबल या हमारे शरीर में लचीलेपन का होना बहुत जरूरी होता है। शरीर में लचीलेपन के होने से हमारे शरीर में के जोड़ों में दर्द और अकड़न की शिकायत नहीं रहती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स हमारे शरीर के जोड़ों और मसल्स का पूरी तरह से खुलना या जोड़ों का पूरी तरह से घूमना होता है। आइए देखते हैं कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को पकड़ लेना है और फिर ऐसे अपने घुटनों को ऊपर करते हैं और ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप कम से कम 2 से 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों में उठ रहा दर्द और तनाव दूर होता है। फिर इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराते हुए अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा दें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे आप 5 से 6 बार अप डाउन करें और फिर अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे चक्की आसन। ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 10 टाइम्स क्लॉकवाइज कीजिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसे सीधे। इसके बाद हम इसकी चक्की आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे बांध लेते हैं और फिर ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने आगे को झुकना है, दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए और फिर जितना पीछे आप जा सकते हैं आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी ऐसे अपने लेफ्ट पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और फिर इसमें अपने एक हाथ से ऐसे अपने राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे आपने लेफ्ट साइड ऐसे झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें और ऊपर की तरफ देखिए। 10 सेकंड ऐसे ही रुकें। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और फिर ऐसे सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पंजे को पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से ऐसे अपने दूसरे पंजे को पकड़कर ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। 10 सेकंड ऐसे ही रुके। फिर दोनों साइड से ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए।
बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे ही फैलाकर बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने एक हाथ को जमीन पर ऐसे रख लें और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हो या फिर अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को पकड़कर। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से। फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। अपने पैरों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं।